बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आलू की टिकिया बनाऊंगी और बहुत ही अलग तरीके से। इस तरीके से किसी ने भी आलू की टिकिया नहीं बनाई होगी कि आलू की टिकिया बिखर जाती है फ्राई करते वक्त। इस तरीके से बनाएंगे तो आलू की टिकिया कभी नहीं बिखरेगी। ये मेरे पास आधा किलो आलू थे, मैंने इनको उबाल कर जो है फ्रीज़र में रख दिया था और ये देखें ऊपर वाइट सी बर्फ़ जमी हुई है। अब मैंने इसको सुबह के टाइम निकाल लिया है और इसको 1 घंटे के लिए बाहर रख दूँगी। ये इसमें जो बर्फ़ जमी हुई है ना, ये इसका सारी बर्फ़ पिघल जाए। अब ये देखें ये कितने सख्त है और इनमें बर्फ़ जमी हुई है। हमने इनको बाहर रख देना है। जब इसकी बर्फ़ पिघल जाएगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी हमने आगे करना क्या है। अब ये मेरे पास ड्राई मसाले 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टेबल स्पून मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर है और 1 टेबल स्पून मेरे पास क्रश ज़ीरा है, 1/2 टेबल स्पून मेरे पास हल्दी है, 1/2 टी स्पून चाट मसाला है, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स है और 3 हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें आप अपने हस्बे ज़ायका कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये कुटी हुई हरी मिर्चें हैं, चॉप की हुई। और ये मेरे पास 1 टेबल स्पून नमक है, नमक भी अपने हस्बे ज़ायका कर सकते हैं। और 1/2 टी स्पून मेरे पास गरम मसाला पिसा हुआ है और ये धनिया है 2 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून मेरे पास पुदीने के पत्ते हैं। मसाले अपने ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 छोटे साइज़ के प्याज हैं। अगर ये छोटे ना हो तो आप मीडियम साइज़ का इस तरह प्याज कटिंग कर सकते हैं। ऑमलेट कट करना है बारीक और इसमें हम कॉर्नफ्लोर भी डालेंगे। अब ये देखें 1 घंटा बाहर पड़े रहे हैं और इसमें से बर्फ़ पिघल चुकी है और ये देखें कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, उठाएंगे और इन आलूओं का पानी अच्छे से हम निचोड़ लेंगे। ये इस तरीके से इसका पानी हमने निकाल लेना है। इस तरह दबा दबा कर हमने सारे आलूओं का पानी निकाल लेना है और ये इस तरीके का हो जाएगा। अब हम ये अलग बर्तन में डालकर रखते जाएंगे। ये इस तरह के हो जाएंगे आलू। ये जो पानी बचा है इसमें आलू है तो ये हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको छन्नी में छान लेंगे और ये जो आलू है इनका भी हम पानी निचोड़ के डाल देंगे। और ये मेरे पास प्याज हैं। प्याज जो हैं मैंने 2 छोटे मीडियम कटिंग किए हुए हैं, चॉप किए हुए हैं। और ये मसाले हैं, प्याज़ों को बारीक चॉप करना है और ये इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही मैं 2 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर के डाल रही हूँ। कॉर्नफ्लोर से इसकी बाइंडिंग हो जाएगी और ये बिखरेंगे नहीं। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसकी टिकिया बनाएंगे। फिर ये देखें ये इस तरह अब ये जुड़ने लग गया है। तो आलूओं में अभी भी पानी है तो ये देखें अब ये इसी वजह से ये चिपक रहा है। इतना सारा पानी निकाला है लेकिन इसके बावजूद ये इसमें अभी भी नमी है। ये देखें इस तरह टिकिया बना लेंगे हम आलूओं की। टिकिया बहुत ज़्यादा मोटी और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बनाइएगा, बहुत ज़्यादा मोटी ना बनाइएगा वरना ये फिर अंदर से फिर वो सही नहीं लगेगी। तो ये इस तरीके की टिकिया बनानी है। ये मैंने ये आखिरी टिकिया भी बना ली है, ये सारी बन गई है और ये देखें कैसे खुश्क बनी है जैसे कीमे की टिकिया होती है। अब हम इसकी चटनी बनाएंगे। ये मेरे पास थोड़ा सा धनिया है, चंद पत्ते पुदीने के हैं और ये 1/2 टी स्पून मेरे पास ज़ीरा है साबुत और ये 2 कलियां लहसुन की हैं और ये मेरे पास 2 हरी मिर्चें हैं। ये डालकर अब हम इसकी चटनी बना लेंगे। ये मेरे पास 1 पाव दही है जो मैंने इसको फेंट लिया है। ये गाढ़ा सा है और इसमें अब ये मैंने चटनी पीस ली है, ये डाल देंगे। डालने के बाद हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और नमक डाल देंगे, मिक्स करेंगे। ये चटनी आलू की टिकिया के साथ बहुत मज़े की लगती है। आलू की टिकिया बनाएंगे तो ये चटनी लाजमी बनाइएगा। चटनी तैयार है। अब हम टिकिया फ्राई करते हैं। लो फ्लेम करेंगे और घी डालेंगे शैलो फ्राई करने के लिए। आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं और हल्की आंच पर हम इसको तलेंगे। जिन लोगों से आलू की टिकिया सही नहीं बनती वो मेरा ये तरीका अपना कर देखें। क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी होंगी और अंदर से सॉफ्ट होंगी और बहुत मज़े की ये टिकिया बनती है।
تو اس کی سائڈیں اب ہم ہلکے سے نیچے سے یہ براؤن ہو رہا ہے تو ہم اس کی سائڈ چینج کر دیں گے۔ فلیم میں نے میڈیم سے تھوڑی سی لو کی ہوئی ہے اور آئل کا ٹمپریچر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اتنا ہی رکھنا ہے، اور آپ اس کو ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں، اس کا ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہوگا۔ اب یہ کلر آ گیا ہے تو اب ہم اس کو نکال لیں گے۔ ساری ٹکیا کو ہم نے نکال لینا ہے، ٹیشو پیپر پہ رکھیں گے ہم اس کو۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ تیار ہے، یہ دیکھیں۔ اب یہ دیکھیں اندر سے کتنی نرم ہے، یہ دیکھیں۔ آواز سنیں اس کی، اتنی کرسپ ہے کہ کھاتے وقت بھی آواز آ رہی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔